नमस्कार दोस्तों। तो मुझे ये बुक मिला है भविष्य पुराण पार्ट 2। तो मैं इस बुक के आधारित पे कल की अवतार के बारे में कुछ है, बुद्ध अवतार, बाकी अवतारों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं बताऊंगा। नॉट ओनली दैट, युग का मैं कुछ नया चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा या बताऊंगा। सिखाना बहुत बड़ी बात है, सॉरी, मैं सिखा तो नहीं सकता लेकिन बताऊंगा। तो ये भविष्य पुराण पार्ट 2 जो बुक है उसमें 750th पेज में चैप्टर नंबर 25 जहाँ शुरू होता है, तो वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, ये शायद 5 ही है। तो व्यास जी बोले, कली के चौथे चरण के आरंभ होने पर मनुष्य द्वारा अजीर्ण होने पर 21 प्रधान नर गण यमराज के यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनकी प्रार्थना करेंगे। धर्मराज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे अत्यंत तृप्ति दी है, किंतु सर्वज्ञ मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए सुरोत्तम। मुझे अब अजीर्ण का रोग हो गया है, जिस प्रकार स्वस्थ हो सकूं वह उपाय बताने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त को साथ लेकर उस कलयुग के संध्या काल में ब्रह्मा के पास आएंगे। परमश्रेष्ठी एवं पितामह ब्रह्मा ने चारों गणों समेत यमराज को देखकर उनके अभिप्राय जानने के उपरांत क्षीर सागर के निवासी विष्णु के यहाँ प्रस्थान किया। तो सब मिलके विष्णु के पास गए। वहां पहुंचकर वे संख्या शास्त्र के स्तोत्रों द्वारा परब्रह्म की, जो जगत के स्वामी एवं देवों के अधिदेव हैं, आराधना करेंगे। निर्गुण एवं सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा की बार बार जय हो। इस चर अचरमय जगत के जीव तत्व का शुभ निर्माता है, जो सारभूत सतोगुण, शायद ये सातोगुण के तत्वों द्वारा देवों का उत्पन्न कर सतोगुण द्वारा या सत्वगुण शायद उनकी रक्षा करता है। उस गुण राशि एवं देवों के हृदय में कृष्ण रूप के विकास करने वाले को बार बार नमस्कार है। तो ऐसे वो नमस्कार पूरा देते हैं। तो वो पूरा कल ही ऐसे परेशान कर रहा है, कब आएंगे ऐसे करके वो सब डिस्कस कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं विष्णु को। क्योंकि आप कली की लीला गुणों से प्रकट होते रहते हैं, उन देवों की ऐसी बातें सुनकर सर्वर्थवान प्रभु भूतल, यानी हम मतलब जहाँ रहते हैं, भूतल पर जिस प्रकार शीघ्र अवतरित होंगे मैं कह रहा हूँ, सुनो। उस समय विनय विनम्र देवों को देखकर विष्णु भगवान नम शब्द के उच्चारण पूर्वक देवों से कहेंगे। दैव वृंद संभल ग्राम में कश्यप जी जन्म ग्रहण करेंगे। उस समय उनकी विष्णु यशा नाम से प्रख्याति होगी और विष्णु कीर्ति उनकी पत्नी का नाम होगा। वे जिन मनुष्यों को कृष्ण लीला प्रधान ग्रंथ को सुनाएंगे, उस समय वहां की जनता एकत्र होकर नंदी होने के नाते या नंदी होने के नाते उस व्राहण को पकड़कर लोहे की दृढ़ श्रृंखला से बांध देगी और पत्नी समेत उन्हें जेल में बंद कर देगी। उससे उन महाधूर्तों को, जो नागरिकियों की भांति अत्यंत भीषण रूप थे, अत्यंत प्रसन्नता होगी। वहां उस जेल में उस ब्राह्मण पत्नी विष्णु कीर्ति के गर्भ से पूर्ण परब्रह्म अवतरित होंगे, जिन्हें नारायण, हरि, महाविष्णु एवं समस्त लोकों के कल्याणार्थ कहा जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्गशीर्ष मास के कृष्णाष्टमी के, मार्गशीर्ष मास इज एक्चुअली दिसंबर या नवंबर एंड से दिसंबर या समटाइम्स दिसंबर से जनवरी तक भी जाता है। उसके कृष्ण पक्ष अष्टमी के उस अंधेरी रात के समय देव, सो दिस इज बिट लाइक कृष्ण का जन्म, मतलब अंधेरी रात एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा मिक्स हुआ है, लेकिन मार्गशीर मास यानी दिसंबर में जन्म होगा ये है, क्योंकि पेटकोट में भी ऐसा ही स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि दिसंबर 15 तक रहता है, तो उसी का जिक्र किया गया है।
समय देव समेत समस्त ब्रह्मांड के मंगलार्थ उनके अवतरित होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इंद्र, बृहस्पति, अग्नि, आर्यमान, यक्ष, विभीषण समेत वरुण, चित्र, वायु, ध्रुव, विश्वदेव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु देवगण वहां पहुंचकर एक एक पद्य द्वारा उन्हें परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आपकी महात्मा मूर्ति से, जिसे अज कहा गया है, सो अजा, अजा मीन्स अनबॉर्न, जो पैदा नहीं हुआ, इस पूर्व मुख द्वारा सर्वर्थ मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा मैंने देव समेत इस समस्त विश्व का विस्तृत प्रसार किया है, उसे पुरुषोत्तम के को मैं नमस्कार करता हूँ। आर्यमा विष्णु, सो आर्यमा विष्णु कौन है? सो सूरज के अलग अलग रूप होते हैं, तो धातर, विश्वकर्मा, भागा, इंद्र, पूषाण और विष्णु, ऐसे 12 अलग अलग विष्णु होते हैं, यानी सूरज होते हैं। तो आर्यमा विष्णु इस आर्यमान इस चीफ ऑफ द एंसेस्टर्स, पितृ, सभी पितरों के ये हैं, तो वो एक्चुअली उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज वृषभ राशि, कुछ इसके हिसाब से उत्तर फाल्गुनी भी ले सकते हैं। ठीक है, उस दक्षिण मुख द्वारा जो महाकल्प करता एवं अधिकारी है। तो यहां तक तो कृष्ण पक्ष एंड डेट टू दिसंबर में मार्गशीर मास में उनका जन्म होगा, ये तो यहां से है। इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि अलग अलग अवतार कौन से युग में आएंगे या कौन से पर्टिकुलर जोडियाक साइन में या कुंडली में आएंगे, वो भी लिखा हुआ है, वो वहां मैं चाहता हूं। तो ये मनु के बारे में पूरा बताया गया है। ब्रह्मांड के चरण से उत्पन्न होने से नाता मेरी मंद नाम यानी शनि नाम से ख्याति हुई। नाथ मैंने गर्भ स्वारण, ये सब मेंशन किया गया है। तो ये 756 पेज में मैं गया, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा। अतः 26 सहस्र कल्प का एक महाकल्प बताया गया, जिस समय पुराण पुरुष, सो पुराण पुरुष कौन है? पुराण पुरुष इस विष्णु ओनली मेष राशि पर स्थित होता है। उस समय देवों समेत ब्रह्मा स्वयंभू मनु होते हैं। पुनः पुराण पुरुष के मकर राशि पर स्थित होने पर स्वयंभू मनु का मध्यकाल में भूतल पर वो वराह के रूप में अवतरित होते हैं। तो ये भी मैंने आई थिंक मेरे कम्युनिटी में मैंने दिखाया है कि कैसे जुपिटर और शनि जो 2020 में आया था, वो जब मकर राशि में, तो एक टाइप का शेप बनता है आकाश में, वो वराह का जैसे शेप बनता है, बोर भी बोलते हैं उसको। जिस समय पुराण पुरुष अपनी इच्छा से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब जिस समय पुराण पुरुष अपनी इच्छा से सिंह राशि, सो इससे मुझे ये क्लू पता चला है कि विष्णु यानी सूरज ऑफ कोर्स विष्णु का एक रूप है, कुछ लोग शिव भी बोलते हैं, वो एक राशि से दूसरे राशि 1 by 1 नहीं जा रहा है, उनकी इच्छा से, मतलब वो कभी भी किसी भी राशि में प्रकट हो सकते हैं। ओके, सो जिस समय पुनः पुराण पुरुष जब मकर राशि हो गया, जिस समय पुराण पुरुष अपनी इच्छा से सिंह राशि पर होंगे, तो सर्वोच्च नामक मनु का काल होगा, उसके अंत के भूतल पर नरसिंह का अवतार, सो उसके एंड में, सो सिंह का जो युग होगा उसके एंड में नरसिंह अवतार होगा। पुराण पुरुष के वृषभ राशि पर स्थित होने पर उत्तम मनु का काल आरंभ होता है, और उसके मध्य समय गण समेत रुद्र अवतरित होते हैं। तो कभी कभी अवतार स्टार्टिंग में आते हैं, कभी बीच में आते हैं, कभी कभी अंत में आते हैं। जिस समय पुराण पुरुष मीन पर स्थित होता है, उस समय तामस मनु का काल होता है, उसके अंत में भूतल पर सनातन भगवान का मत्स्य अवतार होता है। तो इससे मुझे एक झटका लगा, मुझे पता चला कि एक तो मीन राशि का जो मेन अवतार है वो मत्स्य अवतार है, वो जीसस नहीं है। सो जीसस इज रिलेटेड टू अनदर अवतार, वो मैं बताऊंगा।
सो पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने पर वैवस्वत मनु के मध्यकाल में वसुंधरा पर भगवान कृष्ण का अवतार होता है। उसी प्रकार पुराण पुरुष के कर्क राशि होने पर सनातन भगवान कूर्मा अवतार। पुराण पुरुष कन्या राशि, इट इज भूतल पर भगवान चक्षुण मनु का काल होता है। भूतल पर भगवान राम का जमदग्नि अवतार, शायद ये परशुराम का बोल रहे हैं। उसके वृश्चिक राशि के समय उस वैवस्वत मनु के आदि काल में भगवान का भूमंडल पर वामन अवतार। सो वृश्चिक राशि के आदि काल में, वैवस्वत मनु के आदि काल में भूमंडल पर वामन अवतार। जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय वैवस्वत मनु के मध्यकाल में भगवान का कल्कि अवतार होता है। सो दिस इज द मेन सेंटेंस। जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय वैवस्वत मनु के मध्यकाल में भगवान का कल्कि अवतार होता है। लेकिन मैंने भी वीडियो बनाया, पुराने बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि हम मीन युग में हैं, पाइसिस एज में हैं, हम एक्वेरियस एज में जाएंगे, एज ऑफ एक्वेरियस में जाएंगे। तो ये आज मुझे वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस श्लोक से मुझे ये समझ में आया कि हम एज ऑफ एक्वेरियस में नहीं जा रहे हैं, हम एज ऑफ लिब्रा या एज ऑफ मार्केट के मिडिल में हैं। क्योंकि लिब्रा जो तुला राशि है, तुला इस तराजू, हाथ में मतलब लेफ्ट राइट जस्टिस सिस्टम। और आप देखते हैं कि बहुत सारे कोर्ट्स में आपने देखा है कि न्याय देवी जो है उसके आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, और दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो वो सब भी मैं दिखाऊंगा। सो एक चीज़ तो पता चल गया है कि आज मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे पता चला है इस श्लोक के हिसाब से अगर कल की अभी आएगा तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ एक्वेरियस, क्योंकि कल की तो तुला युग में आएगा। अगर तुला युग में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ, और अगर अभी हम पाइसिस से एक्वेरियस जा रहे हैं तो तुला आने में बहुत सारा हजार वर्ष हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कल की आएगा ही नहीं, ही विल कम वेरी लेट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सच है, मुझे लगता है कि कल की आएगा। ओके, और उसके लिए मैं कुछ और भी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो युग का हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम एंटी जोडियाकल फैशन में सूरज का एक एक राशि से लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेष में है तो वो 2160 ईयर्स, फिर जो एंटी जोडियाकल फैशन में जाके मीन में जाता है, सो मीन में 2160 ईयर्स, फिर मीन से कुंभ, सो अभी 2160 ईयर्स। सो यही मैं भी बताते आ रहा हूँ और सब भी बताएं। लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से मुझे पता चला है, नंबर 1 कि विष्णु कभी भी कोई भी राशि में प्रकट हो सकता है। सो वी हैव टू जस्ट फॉलो त्रेता युग, द्वापर युग, वो वाला सिस्टम। एंड नंबर 2, कोई भी राशि में प्रकट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज राइट नाउ इन तुला, एंड तुला का ही एज जैसा लग रहा है, क्योंकि सब पैसे की बात करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इवन प्यार भी एक सौदा जैसा ही हो गया है। तो बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स ट्रू लव वाले नहीं, जो मतलब झूठ मूठ का प्यार करते हैं, वो बस सोचते हैं गिफ्ट देने से ही प्यार होता है, वो भी एक्सचेंज में। इट्स नॉट लाइक कि अच्छा ग्रीटिंग कार्ड दे रही हो। दैट इज ऑफ कोर्स डाइग्रेसिंग द टॉपिक। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो देर इज समथिंग इन एस्ट्रोलॉजी, ये गति हम बोलते हैं, जंप बोलते हैं। तो एक टाइप का जंप होता है जो 5 राशि जंप करता है, जैसे कि मेष से धनु, धनु से फिर सिंह। सो उसको हम बोलते हैं सिंहावलोकन जंप। ठीक है, जैसे मीन से वृश्चिक, वृश्चिक से कर्क, 5 राशि जब जंप करते हैं उसको सिंहावलोकन जंप। ओके, और एक जंप होता है मंडू का जंप। ओके, जैसे कि ये कन्या से कर्क। ओके, ये इसको फ्रॉग जंप बोलते हैं या मंडूक जंप बोलते हैं। और एक है कर्क मरकटा। सो मरकटा जो है वो मरकटा इस मंकी जंप, तो ये यहाँ से यहाँ। ओके, लेकिन मैं मरकटा और मंडूका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंहावलोकन जंप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सिंहावलोकन जंप से ही मैं ये एक्चुअली कुंडली में यूज करते हैं जनरली, मतलब काल चक्र दशा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। लेट मी शो यू दैट। सो ये कुंडली है। ओके, सो
इसमें एक दशा होता है काल चक्र दशा। सो ये काल चक्र दशा में देखिए, जैसे कि ये मेष राशि से धनु राशि, तो ये जो जंप है इसको सिंह लोकन जंप बोलते हैं, तो कुंडली में यूज करते हैं जनरली। और एक दशा सिस्टम है नारायण दशा, उसमें भी ऐसा होता है, जैसे कि धनु धनु से सिंह, सिंह से मेष, ओके, 3 हो गया, फिर उसके बाद मेष से फिर मीन जाएगा, मीन से फिर 5 5 ऐसे जंप करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिंह जंप, ओके, 5 जंप। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि ये क्या बोलते हैं, विष्णु जो है ही कैन सिट इन एनी राशि बाय जंपिंग लाइक लायन, मतलब यहां से यहां। तो जब वो मिथुन में था वो कृष्णावतार है, कुंभ का मैं बताऊंगा आपको, और अभी तुला। सो कुंभ में मेरे हिसाब से दैट इज सन ऑफ गॉड, दैट इज जीसस। सो जीसस इज नॉट मीन का, इज एक्चुअली कुंभ, बिकॉज ही सन ऑफ मैन, और कुंभ का सिंबल भी एक्चुअली मैन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गो टू गूगल, मैं आपको दिखाऊंगा कि सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन बोलते हैं, तो ये जीसस है। और एक्वेरियस भी कुंभ राशि जो है, वो एक आदमी है जो एक कुंभ पकड़ के मतलब पानी दे रहा है, तो ये सिंबल जीसस से अच्छा बैठता है। तो भविष्य पुराण में यही लिखा है कि जब कुंभ में जब विष्णु बैठता है तब बुद्ध अवतार का जन्म होता है। ये मत्स्य अवतार मिथुन राशि के स्थित होने पर वैवस्वत मनु के मध्यकाल में भगवान कृष्ण, उसी प्रकार पुराण पुरुष कर्क राशि में इट इज कूर्मा अवतार, फिर कन्या राशि में ये भगवान राम का जमदग्नि अवतार, ओके, तुला राशि के स्थित होने पर कल्कि अवतार। उसी भांति पुराण पुरुष जब कुंभ राशि में गमन होते हैं उसे स्वर्ण मनु के आदि काल में भूतल पर भगवान का बुद्धावतार बोलते हैं। सो मेरे हिसाब से बुद्धावतार जो है वो लॉर्ड बुद्धा नहीं है, वो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जीसस को सन ऑफ मैन बोलते हैं और कुंभ राशि का सिंबल भी मैन है, एक मैन है जो एक ह्यूमन है जो पानी पिला रहा है, ओके। सो सिंहलोकन जंप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हुआ है कि जब मिथुन राशि का युग चल रहा था, जब विष्णु मिथुन में था तब कृष्णावतार का जन्म हुआ, फिर यहाँ से 5 जंप करके एक्वेरियस में आए तो बुद्धा अवतार यानी जीसस, और फिर एक्वेरियस से वो आए अभी तुला राशि को। तो इसके मध्य काल में मिडिल ऑफ तुला राशि के टाइम पे कल्कि अवतार का जन्म होगा, और वो भी उनका जन्म होगा मार्गशीर मास यानी दिसंबर के अष्टमी के दिन या अष्टमी के पास में उनका जन्म होगा, ओके। सो ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरा रिसर्च है, यू डोंट हैव टू टेक इट। मैं एक्चुअली सिंहलोकन जंप इज प्योरली लाइक इंट्यूशन, सिक्स सेंस मुझे पता चला है, एंड क्योंकि इच्छा से, जो वर्ड इच्छा यूज किया गया उससे मुझे ये इंट्यूशन आया है, और मुझे लग रहा है कि यही तुला युग है। इट इज नॉट एज ऑफ एक्वेरियस, इट इज नॉट एज ऑफ पाइसिस। एक्वेरियस पाइसिस का मत्स्य अवतार है, क्योंकि मत्स्य अवतार में आपको दिखा देता हूं एक बार। सो ये मत्स्य अवतार है जो मीन युग के एंड में या मिडिल में आए थे। सो इट इज नॉट जीसस। सो मीन राशि का जो विष्णु अवतार है वो जीसस नहीं है। मीन राशि का विष्णु अवतार जो है वो है मत्स्य अवतार, क्योंकि मीन मत्स्य, इट इज वेरी सिंपल। और जीसस सन ऑफ मैन बोलते हैं, और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एक्वेरियस जो कुंभ राशि है, पॉट ऑफ नेक्टर, सो वो खत्म हो गया है, यही है, और ये जीसस जैसा है।
वाटर बेरर पिक्चर। और इनफैक्ट बाइबल में भी बोला गया है कि एक पिक्चर मैन होगा, वो आपको पानी देगा, ये वो। उन्होंने मिराकल्स किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उनको जो मर गए थे उनको बचाया। सो आज मुझे ये भविष्य पुराण के मदद से मुझे ये सब बातें पता चली। क्या भविष्य पुराण गलत हो सकता है? नहीं पता, आई रियली डोंट नो। लेकिन इससे मुझे बहुत सारी चीजें बहुत क्लैरिफाई हुई हैं। इवन भगवान राम इज एक्चुअली हैज कम इन धनु व्हेन इट वाज धनु युग, वो भी यहां मेंशन किया गया। पुराण पुरुष कर्क में आने से समय कूर्मा अवतार है, कन्या राशि भूतल भगवान राम ये जमदग्नि, वृश्चिक राशि से भगवान भूमंडल वामन अवतार, पुराण पुरुष तुला राशि में मध्यकाल कल्कि अवतार, कुंभ राशि में बुद्धावतार, धनु राशि के स्थित पर मनु के मध्यकाल में भूतल पर भगवान के दाशरथी यानी दशरथ पुत्र राम का अवतार, और उसके मकर राशि के स्थित में भगवान का सर्व पूज्य अवतार होता है जो कभी भी नहीं होता है। तो ये भगवान विष्णु सारे देवों को ये पूरा सुना रहे हैं। ओके, तो ये संस्कृत श्लोक है जिसका ये अनुवाद है। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको पूरा समझा दिया आज। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।